प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 5वीं विषय हिंदी में पाठ 5 ईदगाह और मूल्यांकन 4 के सभी प्रश्नों के हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके समझ करके स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल शिक्षा विथ SKD की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 5 ईदगाह, अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? तो इसे सजदा कहते हैं उर्दू में। अति लघुत्तरीय प्रश्न का मतलब है एक या शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखें। प्रश्न दूसरा, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग करते हैं? तो आप घर में देखते होंगे किसका उपयोग करते हैं? चिमटे का। तो इसका उत्तर होगा चिमटा। प्रश्न तीसरा देखें, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ। तो सुरलोक सिधारना यानी मृत्यु हो जाना। अब लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, इनके उत्तर हमें 3 या 4 पंक्ति में देना है, वाक्य में देना है। हमीद के कौन से मित्र ने मेले से क्या क्या खरीदा? मित्र और खिलौने का नाम भी लिखें। तो महमूद ने सिपाही, सिपाही मतलब खिलौने वाला, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील और हमीद ने चिमटा खरीदा। प्रश्न 5वां देखें, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आशीर्वाद अशुद्ध लिखा है। ये रा की रेप वा के ऊपर जाएगी। जो रेप होती है जिस पर लगी होती है उसके पहले रा बोलते हैं, रा का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर वा पर रा की रेप जाएगी और इसे पढ़ेंगे आशीर्वाद। वाक्य में प्रयोग, हमें हमेशा बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। अब देखें पर्वत, तो इसमें जो रा की रेप है ता पर लगी है, वास्तव में वा पर लगी होनी चाहिए। अब हम इसे पढ़ेंगे पर्वत, रा की रेप को वा के पहले। वाक्य में प्रयोग, पर्वत ऊंचे होते हैं। निर्भय, तो रा की रेप भा के ऊपर जाएगी, इस तरह से निर्भय। हमें हमेशा निर्भय होकर अपनी बात कहनी चाहिए। अब देखें प्रश्न 6वां, हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करना चाहिए? हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत होती है और यह हमारा कर्तव्य भी है। आपके दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी आप सेवा कीजिए। प्रश्न 7वां, यदि हमीद के स्थान पर आप मेला जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते? उन चीज़ों का क्या करते? तो आप इसके पहले भी मेला गए होंगे, तो मेला से आप जो खरीद के लाते हैं उन्हीं वस्तुओं के नाम लिखना है और लिख देना है कि इनका हम क्या करते। तो यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया है, यदि हमीद के स्थान पर हम मेला जाते तो अनेक वस्तुएं, यहाँ पर हमने कुछ लिखी जैसे गुब्बारे, तो गुब्बारे लाते और क्या करते? गुब्बारों से आप खेलते। बॉल, तो बॉल से यदि मान लीजिए क्रिकेट वाली है तो आप क्रिकेट खेलते या बॉल से हम खेलते। ऐसे आप जो भी चीज़ लाए उसका आप क्या करते, ये आपको भी लिखना भी है। अब देखेंगे हम मूल्यांकन 4 के अंतर्गत प्रश्न पहला, दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो दुआ यानी प्रार्थना। प्रश्न अगला देखें दूसरा, हमीद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया? तो हमीद की दादी ने जैसे देखा कि हमीद चिमटा ले आया, खिलौने नहीं लाया, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया। फिर लेकिन दादी को जब हमीद ने बताया कि हम इसलिए चिमटा ले आए कि आपके हाथ जल जाते थे रोटी बनाने में, तो हमीद की दादी का गुस्सा उनके प्रति हमीद की हमदर्दी या स्नेह को देखकर, हमदर्दी को देखकर गुस्सा काय में बदल गया? स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया। अब देखें हम
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी बड़े प्रश्न, जिसमें 8 से 10 पंक्ति में आपको उत्तर लिखना है। दिए गया जो यहाँ चित्र है, दिए गए चित्र में आपको देख करके उस चित्र के बारे में 8-10 वाक्य लिखना है। हमने लिखे हैं, आप इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हो और खुद भी लिखिएगा। तो सबसे पहले हम देखें, पहला वाक्य चित्र काय का है, तो चित्र में एक मेला लगा है। तो दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा कि इसमें विभिन्न दुकानदार अपने अपने सामानों की दुकान सजाए। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है, आप एक एक वाक्य बना के लिख दीजिए, हमने इकट्ठे लिख दिया। जैसे चित्र में मटके दिख रहे हैं, चित्र में चकरियाँ दिख रही हैं, चित्र में गुब्बारे दिख रहे हैं, चित्र में बेलन दिख रहा है, रोटी बनाने वाला पटा दिख रहा है, मिठाई की दुकान दिख रही है, लड्डू दिख रहे हैं। ऐसे आप 8-10 बार लिख दीजिएगा। थैंक यू।